हमने कही। स्वागत है आपका डिजायर न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है। पनडुब्बी से टाइटैनिक देखने गई सभी 5 अरबपतियों की मौत। कैसे हुई हादसा, क्यों नाकाम रही बचाने की कोशिश, जानते हैं पूरी खबर। 1912 में समंदर में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 5 अरबपतियों को ले जाने वाली टाइटन पनडुब्बी दुर्घटना का शिकार हो गई और उसमें सवार 5 अरबपति यात्रियों की मौत हो गई है। पिछले कई दिनों से कई देशों के बचाव दल उस लापता हुई पनडुब्बी को खोजने में जुटे थे। यूएस कोस्ट गार्ड ने बताया कि गुरुवार 22 जून को उसका मलबा टाइटैनिक के पास मिला, जिसके बाद पनडुब्बी की ऑनर कंपनी ओशन गेट ने हादसे की पुष्टि की। ओशन गेट कंपनी ने अपने बयान में कहा, हमने टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी यात्रियों को खो दिया है। इस हादसे पर हम शोक व्यक्त करते हैं। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदना उन 5 यात्रियों के परिवारों के साथ है। हालांकि यह दुखद हादसा हुआ कैसे, इसके बारे में कंपनी ने अभी विवरण नहीं दिया। कुछ खोजकर्ताओं का मानना है कि जो पनडुब्बी रविवार 18 जून की सुबह 6 बजे उत्तर अटलांटिक महासागर में अपनी यात्रा के दौरान लापता हुई थी, उसके चालक दल के पास 4 दिन के लायक ही ऑक्सीजन थी। गुरुवार सुबह वो ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। पनडुब्बी के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजहों को जानने की कोशिश की जा रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लापता पनडुब्बी में 10 साल पुराने गेमिंग कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया था, जिसने काम करना बंद कर दिया होगा। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पनडुब्बी जब गहराई में जा रही थी उसमें तकनीक खराबी आ गई होगी और ये भी हो सकता है कि वो टाइटैनिक जहाज के मलबे से टकरा कर फंस गई हो। इन सवालों के जवाब तलाशी जा रहे हैं। अगली खबर सामने आ रही है। 5000 फुट की ऊंचाई से बादलों पर गिरा है केमिकल और शुरू हो गई बारिश। आईआईटी कानपुर में क्लाउड सीडिंग कामयाब, जानते हैं पूरी खबर। लंबे समय से क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराने के प्रयासों में लगे आईआईटी कानपुर ने बुधवार को बड़ी सफलता हासिल की है। सेसना एयरक्राफ्ट की मदद से आईआईटी के ऊपर हवा में केमिकल पाउडर फायर किया गया। इसके बाद बारिश हुई। परीक्षण नागर विमानन निदेशालय की अनुमति के बाद हुआ था। प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने टेस्ट फ्लाइट की पुष्टि की है। ज्यादा वायु प्रदूषण और सूखे की स्थितियों में कृत्रिम बारिश कराने से आम लोगों को राहत की जा सकती है। आईआईटी कानपुर 2017 से इस प्रोजेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन कई वर्षों से डीजीसीए से परमिशन मिलने पर मामला अटका था। सारी तैयारियों के बाद बीते दिनों डीजीसीए ने टेस्ट फ्लाइट की अनुमति दे दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई साल पहले क्लाउड सीडिंग के परीक्षण की अनुमति दे दी थी। सूत्रों के अनुसार आईआईटी की हवाई पट्टी से पूरे सेसना एयरक्राफ्ट ने 5000 फुट की ऊंचाई पर घने बादलों के बीच दानेदार केमिकल पाउडर फायर किया। ये सब कुछ बिल्कुल आईआईटी के ऊपर ही किया गया। इसके बाद बारिश हुई। जानकारों का कहना है कि क्लाउड सीडिंग के लिए सर्टिफिकेशन नियामक एजेंसी सीडीसीए ही देता है। इस सफल टेस्ट फ्लाइट के बाद आकलन तय किया जाएगा कि आगे और टेस्ट किए जाएं या नहीं। इस दौरान आईआईटी के आसपास तेज बारिश भी हुई। अगली खबर सामने आ रही है। क्या ओबामा ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बयान देकर पीएम मोदी का सिर दर्द बढ़ा दिया, जानते हैं पूरी खबर क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का टेस्ट विजिट यानी 23 जून को खत्म हो जाएगा। इस दौरान इस दौरे को लेकर तमाम तरह के स्वर भारत में उठ रहे हैं। एक तरफ जहां वाह हो रही है, वही दूसरी तरफ आलोचना के सुर भी गूंज रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ठीक उसी वक्त CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी मोदी से बात होती तो वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बात करते। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुस्लिमों को लेकर एक जर्नलिस्ट ने मोदी से सवाल पूछे। इसके पहले 75 डेमोक्रेट सांसदों ने चिट्ठी लिखकर बाइडेन को मोदी से मानवाधिकारों और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बात करने के लिए कहा था, जिसका भारत में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के कई नेताओं ने जमकर प्रचार किया। मोदी का दौरा ऐतिहासिक था। इतिहास में पहली बार किसी विदेशी डिग्निटरी के स्टेट विजिट के समय व्हाइट हाउस का दरवाजा आम जनता के लिए भी खोला गया था। लगभग 7 से 8 हजार अमेरिकी भारतीय वहां मौजूद थे। मोदी और बाइडेन की देह भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज से समझ आ रहा था कि दोनों नेता कितने सहज थे। काफी बढ़िया केमिस्ट्री दोनों के बीच दिखी। एक सर्वे है एएपी जिसके मुताबिक 4 मिलियन के इंडियन अमेरिकन में से 74% ने बाइडेन को वोट दिया था। यह बात बाइडेन को भी पता है। और दूसरी बात, मोदी का अपना व्यक्तित्व, अपना आरा है। वह जो कहते हैं वो करते हैं और उसमें एक अच्छा तालमेल है। अगली खबर सामने आ रही है। यूपी बोर्ड का सिलेबस बदलने पर रार सावरकर को शामिल करने पर वार पलटवार, जानते हैं पूरी खबर।
यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। बोर्ड के छात्र छात्राओं को अब वीर दिनाकर दामोदर सावरकर को भी पढ़ाया जाएगा। इसे लेकर रार छिड़ गई है। भाजपा और विपक्षी पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर वार प्रतिवार हो रहे हैं। भाजपा ने इसे जहां स्वाभिमान से जोड़ा है, वहीं सपा और कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम का अपमान बताया है। सपा प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा कि सावरकर को पाठ्यक्रम में शामिल करना और उन्हें पढ़ाना स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। एक माफी वीर को बीजेपी सरकार अगर आदर्श बनाना चाहती है तो इसका जवाब उसे जनता को देना होगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि जिन्होंने अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करने का काम किया, अंग्रेजों से 65 रुपये पेंशन ले रहे थे, उन्होंने बाकायदा माफीनामा लिखा और उसमें लिखा कि कभी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लूंगा, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अभियान चलाने का काम किया। ऐसे लोगों को पाठ्यक्रम में शामिल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने उनका नाम शामिल करने का कारण बताते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के तमाम सेनानियों का नाम छिपाया गया था। केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद जो भी समाज सुधारक या स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें सम्मान दिलाने का काम हो रहा है। इसलिए ही उनके नाम पाठ्यक्रम में शामिल किए जा रहे हैं ताकि आने वाले पीढ़ी उनके नाम और व्यक्तित्व से परिचित हो सके। अगली खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवारा में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने मार गिरे 4 आतंकी, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल भारतीय सेना और पुलिस के एक संयुक्त अभियान के बाद शुक्रवार 23 जून को कुपवारा में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकवादी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से यहां घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद संयुक्त अभियान के दौरान आतंकियों को मार गिराया गया है। पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। इस घटना के बाद एलओसी पर सुरक्षा और अधिक बढ़ा दी गई है। दरअसल भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रखा था। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि 4 आतंकवादी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से कुपवारा जिले में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद संयुक्त अभियान के बाद 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इससे पहले 16 जून को भी जम्मू कश्मीर के कुपवारा जिले के पास सुरक्षा एजेंसियों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चला रखा था। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। सुरक्षा एजेंसी और आतंकियों के बीच इस मुठभेड़ में 5 पाकिस्तानी मारे गए थे।